नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, जिसमें हम जानेंगे इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना एपिसोडिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल के बारे में, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिमेंटिक मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल और प्रोसीजरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है, इसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं सिमेंटिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल से। न्यूरोसाइंटिस्ट ने फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग टेक्निक का यूज़ किया है ये जानने के लिए कि कैसे सिमेंटिक नॉलेज जब इनकोड होती है या फिर उस नॉलेज को हम रिट्रीव करते हैं तो ब्रेन में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और कौन से एरियाज़ हैं जो हाईली एक्टिवेटेड हो जाते हैं। फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग का मतलब है एक न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये मेजर किया जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन की उनके फंक्शन क्या है, उनके रिलेशनशिप को जानने की कोशिश की जाती है थ्रू सर्टेन ब्रेन एक्टिविटीज़। तो फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग के दौरान ये पता चला कि नॉलेज ऑफ एनिमेट मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है और नॉलेज ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, तो ये स्टोर होती हैं डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन्स में। कॉर्टिकल रीजन क्या होता है? इट्स एन आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी जाना कि जब एपिसोडिक रिट्रीवल होता है उस समय राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होता है, पर जब सिमेंटिक रिट्रीवल होता है मतलब कि सिमेंटिक नॉलेज जो इंसान है जो उसने नॉलेज या लर्न किए हैं स्किल, उस समय उसका लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है और ये रीजन इंक्लूड करता है ब्रोकास एरिया जिसे ब्रॉडमैन्स एरिया 44 एक्सटेंडिंग इनटू एरिया ऑफ 46 एंड द वेंट्रल रेटर रीजन ब्रॉडमैन्स एरिया 44 एंड 45। अब बात करते हैं प्रोसीजरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल। इसमें आती है इम्प्लिसिट लर्निंग एंड एक्सप्लिसिट मेमोरीज। इम्प्लिसिट लर्निंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ को लर्न करना जिसको हम कॉन्शियसली लर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चलना, हम कॉन्शियसली नहीं चल रहे हैं, या फिर जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो हम कॉन्शियसली कार नहीं चला रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि क्या करना है। और एक्सप्लिसिट मेमोरीज़ का मतलब होता है जिनको हम कॉन्शियसली याद करते हैं, जैसे कि किसी सब्जेक्ट को याद करना, दैट इज़ एन कॉन्शियस एफर्ट। तो जब एमनीशिया के पेशेंट्स को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो इम्प्लिसिट लर्निंग है दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज है, चाहे उस इंसान का मेमोरी लॉस हो भी जाए तब भी वो ये सारी बातें नहीं भूलता। अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए? तो 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजरल मोटर लर्निंग इन नॉर्मल सब्जेक्ट, मतलब ऐसे इंसान जो बिल्कुल ही नॉर्मल थे, उनको कोई भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या किया गया कि यहाँ पे कंडीशन दी गई, ऐसे टास्क दिया गया जिसमें 2 एक्टिविटी थी। तो इस टास्क के दौरान एक तो गाने चल रहे थे और उनको कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करने थे। तो जब ये गाने भी चल रहे थे और जब वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी कर रहे थे, तो जब उनका पीईटी स्कैन किया गया तो टेस्ट में ये पता चला कि जब वो 2 एक्टिविटीज़ कर रहे थे, गाने भी चल रहे थे और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी कर रहे थे, उस दौरान एक्टिवेशन ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एंड द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द प्यूटामेन इन द बेसल गैंग्लिया बायलेटरली, तो ये सारे एरियाज ऑफ ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हुए। और इसके अलावा रोस्ट्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पैराइटल कॉर्टेक्स भी है जो एक्टिवेट हुआ। अब क्या किया गया कि जब ये जो म्यूज़िक बज रहा था इस म्यूज़िक को फिर बाद में बंद कर दिया गया। इससे ये पता चला कि वो जो इम्प्लिसिट लर्निंग हो रही थी, वो जो सीक्वेंस ऑफ वो स्टेप्स कर रहे थे, उस दौरान ब्रेन का जो कंट्रोल लिम्ब मूवमेंट है वो एक्टिवेट हो गई। पर जब वो जो वॉइस थी, जब ये 2 टास्क हो रहे थे, तो जब उस आवाज़ को बीच में से निकाल दिया गया, मतलब कि अब वो जो स्टेप्स थे वो कॉन्शियसली करने लग गए वो स्टेप्स, तो उस दौरान उनका राइट डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट प्रीमोटर कॉर्टेक्स, राइट प्यूटामेन
and parieto-occipital cortex were activated bilaterally. इसका मतलब है कि जब कोई इंसान इम्प्लिसिट लर्निंग करता है तो उस समय उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है एक्टिवेट होता है, और जब कोई इंसान एक्सप्लिसिटली मतलब कॉन्शियसली कोई काम करता है तो उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना सिमेंटिक इनकोडिंग एंड रिट्रीवल और प्रोसीजरल मेमोरी इनकोडिंग एंड रिट्रीवल। अगले वीडियो में हम जानेंगे परसेप्चुअल प्राइमरिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट लर्निंग। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।